हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं जमशेद और आ चुका हूं आपके सामने एक नई नोटिफिकेशन लेकर। जी हाँ, यह नोटिफिकेशन सेना में भर्ती को लेकर के है। जी हाँ, भारत में 3 सेनाएँ हैं, 3 अलग-अलग सेनाएँ हैं। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स। इन 3 सेनाओं में अलग-अलग खंडों में अलग-अलग सिपाहियों की, अलग-अलग रैंक के अधिकारियों की भर्ती होती है। जी हाँ, ये सूचना, ये नोटिफिकेशन इंडियन नेवी से आई है। इंडियन नेवी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल। यानी कि भारतीय नेवी ने जो है अविवाहित महिला और पुरुष से जो है आवेदन आमंत्रित किए हैं। किसके लिए? तो अग्निवीर के लिए, 2023 बैच के लिए, यानी दूसरा बैच है, उसके लिए आवेदन मांगा है। आपको बता दें कि अग्निवीर या अग्निपथ योजना जो है, दूसरी जो एनडीए की सरकार थी, इसने जो है जून 22 में एक योजना लेके आई थी, जिसमें जो है जो परंपरागत आर्मी की जो सेनाएँ बहाल होती थी, जो प्रक्रियाएँ थी, उसको हटाकर जो है अग्निवीर यानी अग्निपथ के माध्यम से जो है 4 साल के लिए ये बहाल करने की नई योजना लगाई, जिसका काफ़ी विरोध भी हुआ था पूरे देश में। हालाँकि नई चीज़ों को आने में जो है काफ़ी चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं, लेकिन वो चीज़ें अच्छी होती हैं। लंबे अंतराल के बाद ये भी लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें कितनी फ़ायदेमंद है। हाँ, कुछ लोगों के हित में तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा है, समय को देखते हुए जो भी है उसे स्वीकार करना होगा। तो आइए देखते हैं ये जो दूसरा बैच है, उसके लिए जो आवेदन आमंत्रित किए हैं, उसके लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ऐज क्या चाहिए, किस तरह का एग्ज़ाम होगा, क्या-क्या टर्म्स एंड कंडीशन, एक-एक करके सारे पहलुओं पर बात करेंगे। क्या-क्या आपको लाभ मिलेगा, क्या फिज़िकल टेस्ट आपको देना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सब पहलुओं पर एक-एक करके बात करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए और हौसला अफ़ज़ाई करिए। देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो कह रहे हैं ऑनलाइन जो आवेदन माँगा गया है वो मेल और फीमेल, अनमैरिड मेल फीमेल से। टोटल वैकेंसी जो है 1365 है, जिसमें से 273 महिलाओं के लिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 10+2 होना चाहिए, मैथ, फिज़िक्स और कम से कम इन दोनों में से कम सब्जेक्ट होना ही चाहिए, ये दोनों सब्जेक्ट। इसके अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, जो कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो। उम्र की बात करें तो जो भी आवेदन करेगा उसका उम्र जो है, यानी कि उसका डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 2002 से 30 अप्रैल 2006 के बीच होना चाहिए। अविवाहित होना चाहिए, साफ तौर से पहले ही कह दिया गया। तो ड्यूरेशन क्या रहेगा इस सर्विस का? तो सबको मालूम है, काफ़ी विरोध हुआ था कि 4 साल के लिए है, ठीक है? 4 साल के लिए ही आपको ये बहाल किया जाएगा। इसमें 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। अलग अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है और जो मेडिकल अथॉरिटी है वो कहती है कि नहीं, इसको रेस्ट चाहिए, तो उसको अलग से छुट्टी भी दिया जाएगा। पे अलाउंस मालूम है 30,000 रुपया का जो है ईयरली आपको मंथली फिक्स कर दिया जाएगा और साल में साल कुछ इंक्रीमेंट भी होंगे, वो आपके रिस्क और हार्डशिप पर है। इसके अलावा जो है ड्रेस और ट्रैवल अलाउंस भी मिलेंगे। और सेवा निधि में कितने पैसे जमा करने हैं? तो सेवा निधि आपके लिए एक निधि शुरू की जाएगी, जिसमें आधा पैसा आप जमा करेंगे और आधा गवर्नमेंट देगी। तो आइए देख लेते हैं क्या पैकेज रहने वाला है। कि पहले साल में आपको 30,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें आपको 30,000 में से जो है 30% काट के 21,000 रुपये आपको हाथ में दिया जाएगा, यानी आपकी सैलरी हो जाएगी। और 9,000 रुपये आपको जो कॉर्पस फंड है, सेवा निधि, उसमें जमा किया जाएगा और सरकार की तरफ से भी 9,000 रुपया आपके सेवा निधि में, आपके खाते में जमा किया जाएगा। टोटल 18,000 का महीना आपका सेव होगा हर महीना। वहीं जो है सेव होते-होते 4 साल के बाद जो भी अमाउंट बनेगा इंटरेस्ट के साथ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरे साल में 33,000 हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप जमा कीजिएगा। तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 रुपये आपकी महीने हो जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा। नॉन कंट्रीब्यूटिव लाइफ इंश्योरेंस कवर 48 फॉर ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड, जो है 48 लाख रुपए का जो एक इंश्योरेंस कवर होगा। डेथ कंपनसेशन जो है, इन एडिशन टू इंश्योरेंस कवर 48 लाख, वन टाइम एक्स ग्रेटिव 44 लाख डेथ एट्रीब्यूट टू सर्विस विल प्राइवेट टू द एनओके। 48 लाख के अलावा 40 लाख का जो है डेथ ग्रेटिया भी मिलेगा, अनुदान भी मिलेगा। डिजेबिलिटी कंपनसेशन मिलेगा 44, 25, 15 लाख बेस्ड ऑन कितना परसेंट आप डिजेबल हुए हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा कि डिजेबिलिटी कंपनसेशन का और क्या क्या जो टर्म्स एंड कंडीशन है। इन्वॉल्वमेंट एज सेलर रेगुलर कैडर, सेलर के लिए जो है होगा, आप देख सकते हैं कि करके क्या है। नेवल पेंशन रेगुलेशन ग्रेजुटी, अग्निवीर विल नॉट बी गवर्न बाय प्रोविजंस कंटेन द नेवल पेंशन रेगुलेशन, यानी कि पेंशन आपको नहीं मिलेगा, साफ साफ है। रिलीज एट ऑन, अग्निवीर विल नॉट बी परमिटेड टू गेट रिलीज एट ऑन रिक्वेस्ट प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ इंगेजमेंट, यानी कि आप अपने से नहीं निकल सकते हैं 4 साल के पीरियड में, आपको 4 साल देना ही होगा। एक सर्विसमैन के लिए नहीं है। मेडिकल सीएचडी फैसिलिटी,
कह रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड इन द नेवी, अग्निवीर विल बी एंटाइटल्ड टू मेडिकल फैसिलिटी एट सर्विस हॉस्पिटल एज वेल एज सीएचडी। नौकरी तक यानी कि 4 साल तक आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी मिलेगी और सीएचडी यानी कैंटीन से जो सस्ते दरों पर सामान है वो। सिलेक्शन कैसे होगा? तो स्टेज 1 में जो है आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग होगा इसमें, आई नेट यानी कि फर्स्ट नेट कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट। शॉर्ट लिस्ट विल बी यूज्ड बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन द नेवी एंट्रेंस टेस्ट, आई नेट इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट पर। उसके बाद में जो स्टेट टू स्टेट वैकेंसी के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस होगा। दूसरी बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड, 100 क्वेश्चन का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों भाषा में होगा, हिंदी इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। 10+2 लेवल का क्वेश्चन होगा, 1 घंटा का पेपर होगा। द इंडियन नेवी रिजर्व द राइट टू डिटरमाइन द पास मार्क इन ईच सेक्शन एंड इन एग्रीगेट। पेनल्टी फॉर रॉन्ग, तो फॉर ईच क्वेश्चन फॉर द रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 यानी कि 25%, 0.25% ऑफ द मार्क्स कटेगा, डिडक्ट होगा आपको। सेंट्रल लोकेशन बाय इनेट विल बी द डिस्क्रेशन ऑफ द इंडियन नेवी। वो एग्जामिनेशन फी 550 रुपया है, इसके अलावा जीएसटी है जो ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं। दूसरे स्टेज में जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा, पीएफटी होगा और रिक्रूटमेंट मेडिकल होगा। तो कह रहे हैं कैंडिडेट शॉर्टलिस्टिंग इनेट एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम विल बी इशूड कॉल अप लेटर टू स्टेज 2, ठीक है, जिसमें इंडियन नेवी के द्वारा अलग अलग सेंटर पर आपको बुलाया जाएगा स्टेज 2 के एग्जामिनेशन के लिए। आधार कार्ड इज मैंडेटेड फॉर स्टेज 2। फिजिकल स्टैंडर्ड यानी फिजिकल फिटनेस, पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसमें जो है आपको देख सकते हैं क्या क्या है। मील के लिए 6.5 मिनट में 1 मील दौड़ना है, ठीक है। 20 गो स्क्वाट लगाना है, उठक बैठक, 20 गो पुशअप करना है और बेंट नी नहीं है सेटअप। फीमेल के लिए 8 मिनट में 1 मील दौड़ना है, 15 स्क्वाट करना है और पुशअप नहीं करने हैं। बेंट नी सिटअप करना है 10 तो। एडवाइजरी है प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स, स्विमिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इज डिजायरेबल। उसके बाद आपका जो है मेडिकल बोर्ड का गठन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कैन यू फाउंड मेडिकल अनफिट इन रिक्रूटमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी एडवाइज्ड टू अपील अगेंस्ट इट फाइंडिंग इफ दे सो डिजायर द डेजिग्नेटेड मिलिट्री hospital allocated the Indian Navy within a maximum period of 21 days. Medical fitness certificate issued by the hospital other than designated military hospital will not be considered. No further review appeal is permissible. मेरिट लिस्ट आपका बनेगा सेकंड टू रिटन एग्जामिनेशन के बाद, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद और मेडिकल होने के बाद। अग्निवीर एसएसआर में आपको जो है मेल फीमेल विल बी बेस्ड ऑन स्टेट वाइज मेरिट। द कट ऑफ मार्क फॉर इशू ऑफ कॉल अप लेटर फॉर रिक्रूटमेंट एट INS चिल्का may vary from state to state. Final recruitment medical examination of selected candidate will be conducted in INS Chilka. Induction of the candidates will be subject to qualifying in final medical examination. यानी कि जो फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल होगा वो आपको INS चिल्का यानी कि उड़ीसा स्टेट में होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका ये है, देख लीजिएगा। जेंडर जो है अपोजिट जेंडर द एक्सटर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन विल बी रिजेक्टेड। प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। मिनिमम हाइट 152, मेल के लिए 157 है और फीमेल के लिए 152 cm है। टैटूज नहीं होने चाहिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गेट देयर एयर क्लीन फॉर वैक्स एंड टार्टर रिमूव फ्रॉम द टीथ प्रायर टू मेडिकल एग्जामिनेशन के समय जो है आपके कानों से जो वैक्स है वो क्या हो साफ होने चाहिए और जो टार्टर रहते हैं टीथ में वो निकलवा देने चाहिए। हाइट रिलैक्सेशन के लिए जो है आप देख सकते हैं विजुअल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। बेटर आई के लिए बिना ग्लास के 6/6, वॉर साइज 6/9, ग्लास के साथ 6/6, 6/6। ट्रेनिंग जो है 23 नवंबर से शुरू होगी INS चिल्का उड़ीसा में। डिस्चार्ज अनसुटेबल, अग्निवीर आर लायबल टू डिस्चार्ज अनसुटेबल ड्यू टू अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस एट द टाइम ऑफ द ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग में सही परफॉर्मेंस नहीं है तो आपको डिस्चार्ज भी कर सकती है, वो कर सकती है, लेकिन आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। द एप्लीकेशन आर टू फिल ऑन दिस agniveernavy.cdac.in पर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें और आपका जो है एग्जामिनेशन का डेट देगा, एडमिट कार्ड देगा, आप देख के उसके अकॉर्डिंग जो है आप एग्ज़ाम दे देंगे, ठीक है। ये कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। आप देख सकते हैं कि अगर कुछ गलत करते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन जो है अग्निवीर navy.cdac.in पर 29 मई से अप्लाई करना है, 15 जून तक सीट है और करेक्ट जो है डिटेल्स भरेंगे ताकि बार बार गलती ना हो।
करेक्शन अपडेट फिजिबल आफ्टर द लास्ट डेट, क्योंकि बाद में एप्लीकेशन को करेक्ट करने के लिए आपके पास समय नहीं उपलब्ध कराया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर अक्रॉस द कंट्री, फी ऑफ 60 रुपये GST, द फैसिलिटी इज इंटायरली ऑप्शनल। फोटोग्राफ आपका कैसा होना चाहिए? 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। 23 अप्रैल के पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। होल्डिंग ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हर चेस्ट, नेम, डेट ऑफ फोटोग्राफ, क्लियर रिटन ऑन इट विथ चॉक इन कैपिटल लेटर, यानी बड़े अक्षरों में तख्ती लेके यानी स्लेट लेकर उस पर अपना नाम लिखना होगा, डेट ऑफ फोटो लिखना होगा। लाइट बैकग्राउंड विथ हेड गियर एक्सेप्ट, यानी कि बैकग्राउंड जो है लाइट कलर में होना चाहिए। ग्रोइंग बियर्ड, चेंज इन अपीयरेंस लाइक ग्रोइंग बियर्ड, हेड गियर इज कंपेरिजन फोटोग्राफ में रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट। इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा। मोबाइल फोन एंड कम्युनिकेशन डिवाइस आर नॉट अलाउड इनसाइड द premises without where the examination is conducted. Strongly advised to apply online well in time without waiting the last date of submission. No candidate, अंतिम समय का इंतजार मत कीजिए, अभी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अगर कोई एग्जामिनेशन परमिसेस में कोई गलत व्यवहार करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप अपना जो लोकेशन है एग्जामिनेशन का वो ध्यान से चूज कर लें, बाद में कोई दिक्कत हो तो समस्या खड़ी हो जाती है, तो आप ध्यान से एग्जामिनेशन सेंटर चुनिएगा। कैंडिडेट शुड अवॉइड सबमिटिंग मल्टीपल एप्लीकेशन, और एक बार आवेदन गलत हो जाता है या फिर नहीं आता है कोई जानकारी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो बार एप्लीकेशन वो नहीं कीजिए, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। इंडियन नेवी एलिजिबिलिटी अदरवाइज कैंडिडेट स्टेप टू रिक्रूटमेंट शैल बी फाइनल, और जो भी फाइनल डिसीजन होगा इंडियन नेवी लेगी कि आप एलिजिबल है कि नहीं, आप नहीं तय कीजिएगा। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर, इसके अलावा अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे के वहाँ जाते हैं, पकड़े जाने पर आपकी कैंडिडेचर रद्द की जा सकती है। लास्ट डेट 15 जून है एप्लीकेशन का। कोविड का इंस्ट्रक्शन है कि कोविड-19 कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड टू फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। कोविड से बचाव के लिए जो भी गाइडलाइन दिया उसका पालन करना है। अगर किसी प्रकार का सिम्टम एंट्रेंस में घुसने के समय होता है तो उसे टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रही जरूरी जानकारी। जो भी आपकी जान पहचान में है जो अग्निवीर में जाना चाहते हैं उनको उन तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि फॉर्म जो है 27 तारीख से भरने शुरू हो जाएंगे। आप लोग फॉर्म भरें और इसकी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि ये बहुत बेहतर है उन इंजीनियरिंग या फिर अलग कोर्सेज करने के लिए जिसमें गार्जियन जो है आपको लाखों रुपया खर्च करके बाहर भेजता है और उसके बाद आप पढ़ के आते हैं, नौकरी नहीं मिलती। उससे अच्छा है कि आप इंटर कीजिए, अच्छे से थोड़ा सा तैयारी कीजिए, फिजिकली फिट रहिए और 4 साल के लिए अग्निवीर में किसी भी नेवी में, एयरफोर्स में या फिर इंडियन आर्मी में किसी में भी जाइए, 4 साल मौज करके आइए। कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, एक मोटे अमाउंट भी मिल जाएगी, आप बहुत कुछ सीख भी लेंगे और उसके बाद आपके पूरे दुनिया का द्वार खुला रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लोगों तक पहुँचाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हिट बटन दबाएं और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।